Hello students, myself Surekha Patel from Ashramhek Vidyalaya Killapadi. Welcome to our channel Ashramhek Vidyalaya. In the new session SS subject, we have to be started our lessons. Today we are going to discuss about chapter number 1, Rise of British Rule in India. Students, you have to be studied in your previous class into 8th standard Europeans arrival in India. This lesson is revision of this last year. आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड के अंदर सेमेस्टर 1 में जो फर्स्ट लेसन सीखा था यूरोपियंस अराइवल्स इन इंडिया, उसी लेसन का ये पूरा रिवीजन है. But in this lesson there have to be given a more description about that time. How could European countries establish their business and trade in India, and other things we have to be discussed in it. So let us start about it. Since the ancient period, India has enjoyed an incomparable position in the whole world due to its economic, culture and religious heritage. Students, from the ancient time, our India has to be glorious heritage, and that is why this is take the important position in whole world. पूरी दुनिया में जो है हमारा भारत देश जो है हर एक चीज़ में इकोनॉमिकली, कल्चर और रिलीजियस हेरिटेज में पूरे एंटायर वर्ल्ड में एक अलग ही स्थान बनाया था. ड्यू टू द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चर इनहेरिटेंस, people from different nations of the world come to India. You know that in the ancient time, many peoples have to become to do trade with India. So why they have to become? Because of our India has to be, our India economically prosperity is high and culture inheritance. कल्चरल भी हम लोग, हमारी जो संस्कृति है उसमें भी हम लोग कहीं आगे हैं. तो इस वजह से पूरी दुनिया से वर्ल्ड वाइड जो पीपल्स दे कम टू इन इंडिया. देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर द इंडियन स्पाइसेस, मसलिन, सिल्क क्लॉथ, इंडिगो एक्सेट्रा इन द यूरोपियन कंट्रीज. एट दैट टाइम मैनी डिमांड्स, मतलब इंडियन कमोडिटीज की डिमांड जो थी वो यूरोपियन मार्केट में ज़्यादा थी. कौन सी? तो इंडियन स्पाइसेस, जो मसाले होते हैं हमारे भारत देश के, जो मसाले हैं, मसलिन क्लोथ, सिल्क क्लोथ, इंडिगो, ये सारी चीज़ों की जो है यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ही डिमांड थी. ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वॉज कैरिड आउट दो लैंड रूट एंड सी रूट, एंड एट द सेंटर ऑफ दिस रूट वॉज इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल इन तुर्की. ये जो ट्रेड होता था यूरोपियन कंट्रीज के साथ, दैट शुड बी डन फ्रॉम लैंड रूट से, सी रूट से, और ये लैंड रूट और सी रूट से जो ट्रेड होता था उसके सेंटर में कौन सा रूट पड़ता था? इस्तांबुल, यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल. ओके, तो जो तुर्की में है. तो ये जो रूट से है इंडिया में से जो कमोडिटीज थे वो अदर कंट्रीज के अंदर जाती थी. आफ्टर द conquest of Constantinople in 1453 AD by Turkish Muslim, the sea route though Constantinople was closed for the Europeans. After the conquest यानी conquer करना, merge करना, to take over, क्या हुआ था? जो मुस्लिम तुर्किस थे उन्होंने ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो टेक ओवर कर लिया था. कब? 1453 एनो डोमिनी में. तो ये टाइम में उन्होंने ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल रूट जो है वो टेक ओवर कर लिया था. एंड दैट इज वाई जो सी रूट है, कॉन्स्टेंटिनोपल से जो सी रूट आता था इंडिया में, दैट शुड बी अ क्लोज. किसके लिए? यूरोपियंस के लिए बंद हो गया था. सिंस दे कुड नॉट डू विदाउट द स्पाइसेस, द यूरोपियंस फेल्ट कंपेल्ड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट. क्या हुआ कि जो यूरोपियंस थे, दे कांट हैव टू बी स्टे एनी मोर
विदाउट कमोडिटीज, इंडियाज कमोडिटी, हमारे देश के जो कमोडिटीज है उससे वो लोग रह नहीं पाते थे। एंड दैट इज वाई दे हैव टू बी फाइंड अवर न्यू सी रूट। सो एन एरा ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज बिगिन, और तब से जो है ये ज्योग्राफी डिस्कवरीज यानी हमारे भारत देश में आने के लिए जो सी रूट जो है या लैंड रूट जो है उसको ढूंढने की जो एरा है वो तब से ज्योग्राफिकली डिस्कवरी जो है वो तब से स्टार्ट हो गई है। सो लेट अस वी डिस्कस अबाउट डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। विथ द इंस्पिरेशन, encouragement and economic help from the Portuguese king Prince Henry, some brave people began effort to discover new sea route. किसकी इंस्पिरेशन से? तो पोर्टुगीज किंग प्रिंस हेनरी के इंस्पिरेशन, मार्गदर्शन, एनकरेजमेंट और इकोनॉमिक फाइनेंशियली भी हेल्प किया था। और कुछ लोगों ने जो है वो सी रूट आने का रास्ता शोधने की, सी रूट ढूंढने की कोशिश की। मैनी ग्रेट मैन टायर्ड टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया, नेमली बार्थोलोम्यू डियाज, हु डिस्कवर द कैप ऑफ गुड होप। ये VSQ के लिए इंपॉर्टेंट है। किसने? बार्थोलोम्यू डियाज ने जो है कैप ऑफ गुड जो है वो डिस्कवर किया था। विद द इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम द किंग ऑफ स्पेन, क्रिस्टोफर कोलंबस began his adventure of discovering new sea route, which again come to a stop at an island presently known as West Indies, situated in the Atlantic Ocean. After that, मतलब जो बार्थोलोम्यूस डियाज जो है उन्होंने कैप ऑफ गुड जो है डिस्कवर किया। आफ्टर दैट उनके बाद स्पेन के जो किंग है क्रिस्टोफर कोलंबस, दे हैव टू ऑल्सो स्टार्ट, उन्होंने भी अपनी जो एडवेंचर ऑफ डिस्कवरिंग यानी कि सी रूट ढूंढने की जो रास्ता है, मुसाफरी है जो स्टार्ट की। तो उन्होंने एक आइलैंड तो ढूंढा, स्टॉप एन आइलैंड, लेकिन वो क्या था? वेस्ट इंडीज सिचुएटेड इन अटलांटिक ओशियन। कोलंबस हु हैड बिलीव्ड, उन्हें क्या लगा कि उन्होंने आइलैंड जो ढूंढ लिया तो उन्होंने क्या सोचा कि कोलंबस हु हैड बिलीव्ड दो आउट हिज लाइफ दैट ही हैड डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू इंडिया। पूरी लाइफ खत्म हो जाने तक कोलंबस को यही लगा कि उन्होंने सी रूट, इंडिया के लिए सी रूट ढूंढा है। हैड एक्चुअली डिस्कवर अ न्यू लैंड, लेकिन उन्होंने कोई नया लैंड ढूंढा था। सिंस दिस क्लैरिफिकेशन वॉज मेड बाय एमरिगो वेस्पुकी, ये क्लैरिफिकेशन किसने दिया था? एमरिगो वेस्पुकी ने ये क्लैरिफिकेशन दिया था कि कोलंबस ने एक न्यू आइलैंड जो डिस्कवर किया है, जो उन्हें लगता था कि ये उन्होंने इंडिया के आने के लिए रूट ढूंढा था, लेकिन एक्चुअली वो वेस्ट इंडीज था जो कहाँ पे? अटलांटिक ओशियन। एंड ये जो इस बात की पुष्टि किसने की थी? अमरिगो वेस्पुकी ने इस बात की क्लैरिफिकेशन दी थी। एंड दिस न्यू लैंड बिगेन टू बी नोन एज अमेरिका, और ये जो नए अमरिगो वेस्पुकी ने इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया हुआ था, दैट इज वाई the new land began to know as an America. So here we have to be see that first Portuguese king Prince Henry started the new sea route, but they can't have to be success. After that Bartholomew Diaz, after this Christopher Columbus, but actually Christopher Columbus should be not find the sea route of India. So here the sea route should be given. You have to be see that कैप ऑफ गुड होप, बराबर, और जो इंडिया आने का सी रूट है वो कैसे फाइंड किया गया था, तो ये आप लोग देख सकते हो मैप में। ओके, द पोर्टुगीज सेलर वास्को द गामा डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया इन 1498 एडो डोमिनी। एक्चुअली जो सी रूट है वो किसने? वास्को द गामा, उन्होंने 1498 में ये ढूंढा था। When he reached Calicut in the western coast of India, he was welcomed by the king Zamorin and allowed to carry out business there. उस टाइम उन्होंने कहाँ पे पहुंचे थे? कालीकट पोर्ट में। और ये जो कालीकट पोर्ट थे उस टाइम वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के जो किंग थे, कौन थे? जामोरिन। उन्होंने उनको बहुत प्रेम से आवकार दिया था और यहाँ पे
बिजनेस करने की परमिशन भी दी थी. Thus, this is considered as an important event in the world as this opened the doors for the other Europeans to come India. And this way other Europeans has been come to India to do a trade with India.